हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट लेकिन छोटा सा टॉपिक, और ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, दो वायर हैं इस तरह से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों में करंट ऑब्वियसली जा रहा है, एक में सपोज करो I1, एक में I2। ओके, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। इसके बीच में अगर हम एक मेटल की शीट रख देंगे तब इस फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम बातें जानने के लिए उत्सुक हैं। हम तो बिल्कुल नहीं है सर, तो मत पढ़ो भाई, उत्सुक नहीं हो तो उत्सुक होना जरूरी है। चलो तो बकवास हुई। अब देखो एक चीज, देखो ध्यान सुनो। I1 ऐसा मानेंगे I1 ने फील्ड बनाया, I2 पे फोर्स लगाया, या I2 ने फील्ड बनाया, I1 पर फोर्स लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि खुद का फील्ड खुद पर ही फोर्स नहीं लगा सकता। फॉर्मूला पढ़ा है ना, F बराबर IBL साइन थीटा, है ना। मैं चाहूं कि B1 खुद पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आंसर है 0, है ना, क्योंकि B और L पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि खुद का ही फील्ड खुद पर ही फोर्स नहीं लगा सकता, ये आप जानते हो, है ना। इस बात को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। खुद का फील्ड खुद पर फोर्स नहीं लगा सकता। ओके, खुद का फील्ड दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो सपोज करो I1 ने फील्ड बनाया ऐसे, इन दोनों के वायर के बीच की डिस्टेंस R है ना, और इस तरह से बनाया फील्ड तो वैसे वायर सर्कुलर ही बनाता है। ये कौन सा सर्कल है सर? अरे ये स्पेशल सर्कल है भाई, ये बनाया। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R, वो मैंने लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरह का फील्ड बनेगा। अब कौन सी डायरेक्शन बनेगा? मान लो कि करंट ऊपर को जा रही है, अवे फ्रॉम द पेपर, कर्ल योर फिंगर वाली नौटंकी, तो आ गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से। ठीक, अब देखो इसको समझो ना, 3D में बात चल रही है भाई, तो ऐसे नहीं बना सकते जैसे आप सोच रहे हो, इतना आसान नहीं होगा। देखो ये दो वायर हैं, इनमें दोनों वायर में ऊपर की तरफ को ऐसा मान लो करंट आ रहा है। एक वायर ने फील्ड बनाया, ये बनाया मैग्नेटिक फील्ड इस I1 ने, है ना, ये है, और इस पर लगाया फोर्स यहाँ, ये इस तरह से। तो देखो इस तरह से है ना, ये ऐसे आया, इसने फील्ड बनाया ऐसा, ये गोल गोल फील्ड, इस पर फोर्स निकालना है। ठीक, तो बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज आया, तो इस पर फील्ड, इस पॉइंट पर फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट खींच दो, है ना, इस पर टेंजेंट खींच दो, तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। टेंजेंट खींचोगे तो कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ, है ना। तो ये टेंजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पर? इनवर्ड, है ना, अंदर। अब अंदर को तो बना नहीं सकते, ऐसे बना दो। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर है ना ये बात? तो कहीं इसके पैरेलल दिखा दो, पैरेलल नहीं आएगा वो ना, इस तरह से है ये दो वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, तो फील्ड कैसे आएगा? अंदर की तरफ को, और करंट कहां को जा रहा है? ऊपर की तरफ को। ठीक है, बताओ इस पर कितना फोर्स लगा? तो आंसर बहुत ही बढ़िया है कि कोई एक वायर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगाता है? F बराबर IBL साइन थीटा। जी, F इसको मान लो 1 ने 2 पर लगाया, तो इसको लिख देंगे 1 2। अभी देखेंगे दोनों बराबर होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। I इज द करंट इन द वायर, कौन से वायर में? जिस पर फोर्स लग रहा है, तो ये है I2। B किसने बनाया? 1 ने, तो B1। लेंथ मान लो इसकी वायर की L है, इनटू साइन थीटा 90 हो गया। अभी हमने देखा था फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को जा रहा है ना, तो ये हो गया साइन 90। अच्छा साहब, तो एक हम चीज में निकालते हैं F12 अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये वायर कितना भी लंबा हो, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, और जितनी भी लेंथ होगी वायर की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। I2, B1 कितना, जल्दी बताओ, B1 कितना? B वायर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, म्यू नॉट I1 ने बनाया ना, अपॉन 2 पाई R डिस्टेंस। ओके, तो इसकी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। तो ये आ गया बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस इतना सा एक्सप्रेशन है, इतना सा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। दैट्स इट, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू बिटवीन द टू वायर्स। तो हमने देखा है कि वायर के बीच में ऐसे डंडा बांध देते हैं, क्यों? हो सकता है कि वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें। कैसे हो सकता है? देखो, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अभी हमने बचपन से एक नौटंकी पढ़ी है, अनलाइक चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक चीजें रिपेल करती हैं, लेकिन वो रुकी हुई चीजें ऐसी करते हैं। जो चीजें मूविंग होती हैं, जो चलती रहती हैं, वो ऐसा नहीं करती। वो कैसा करती हैं? देखो, ये फोर्स अट्रैक्टिव आने वाला है, दिस फोर्स, देखो करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है, एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव।
अगर फोर्स इधर को लगा तो ये खींच लेगा अपनी तरफ, उधर को लगा तो धकेल देगा, मतलब रिपल्सिव। देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिंदाबाद। तो फील्ड देखो कहां को लगा था इस पर, अभी हमने देखा इस तरह से आया था, फील्ड ऐसे आया था अंदर की तरफ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये रहा करंट, है ना, करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। देखो फोर्स कहां है, लेफ्ट में, तो ये क्या करेगा, फोर्स कैसे फोर्स लगेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, चार्ज का उल्टा, फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन। और करंट को अपोजिट कर दो, मान लो इस वायर में नीचे को जा रहा है तो कैसे करोगे, फील्ड तो अंदर को ही है, फील्ड अंदर को, ये वाला फील्ड, उंगली नीचे को करंट वाली, फोर्स कहां गया, इधर को, तो ये रिपेल कर देगा इसको। तो इसमें अनलाइक लाइक वाला सीन उल्टा हो गया सर, ठीक है। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तब फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ऐसा ही होता है एक्चुअल में, मिटा दे। अच्छा, इसको एक तरीके से आप और कर सकते थे, इसको आप ऐसा भी मान सकते थे कि मानो 2 ने फील्ड बनाया, 1 पर फोर्स लगाया, है ना, तब भी आंसर सेम आना चाहिए, है ना। और सेम आना चाहिए तो मतलब न्यूटन थर्ड लो, जितना 1 ने 2 पर लगाया उतना 2 ने 1 पर। तो देखो हम ऐसा मान रहे हैं इस बार कि 2 ने फील्ड बनाया, तो इसको मिटा दूं, 2 ने बनाया फील्ड और 1 पर लगाया फोर्स, लो सर ये हो गया। इसका एनिमेशन भी देखना भी है ना, कैसा बढ़िया सा। मेटल की शीट रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके बीच में आप मेटल की शीट भी रख दोगे तब भी फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कंडक्टर के अंदर से पास हो सकती हैं, ठीक है, और सारी की सारी ही लगभग कंडक्टर के अंदर से पार हो जाती हैं। तो अगर इसके बीच में एल्यूमिनियम की शीट रख देता हूं तब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी आप एनिमेशन देख लेना बढ़िया से। चलो सर, तो आप देखो हमने माना कि 2 ने फील्ड बनाया, तो बताओ 2 ने कितना फील्ड बनाया, म्यू नॉट आई यानी कि I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस r डिस्टेंस पर, तो चेक करना है इस पॉइंट पर, है ना। तो कितना फोर्स लगा, F21, 2 ने 1 पर, तो आंसर क्या है, I यानी कि I1, B यानी कि B2 इंटू L, लेंथ सेम है L। तो ये फिर से हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना हुआ I1, B2 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r, आ गया सेम आंसर, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई r। तो न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल बढ़िया से काम करता है, ठीक है। अच्छा देखो, करंट की डायरेक्शन को अगर मैं अपोजिट कर दूं तो ये फोर्स रिपल्सिव आ जाएगा, निकाल सकते हो, ठीक है, वो तो बता दिया यार, समझ गए। चलो एक सवाल देखते हैं, इस पर ज्यादा, इस पर क्वेश्चन तो मुश्किल से पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन ही मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलो इस पर क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पूछा भी गया है बोर्ड में, वो सुंदर सवाल है एकदम। चलो जी, अ वायर ए बी इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर एंड लाइंग ऑन अ टेबल। एक वायर एक टेबल पर रखा हुआ है ए बी और उसमें करंट जा रही है 12 एम्पियर। ओके, अनदर वायर सी डी कैरिंग करंट 5 एम्पियर इज हेल्ड डायरेक्टली अबव ए बी एट हाइट 1 mm। एक वायर है और है उसके जस्ट ऊपर 1 mm डिस्टेंस पर, वो भी इसी तरह से रखा हुआ है पैरेलल इसके, और वो करंट लेके जा रहा है 5 एम्पियर। वो हवा में लटका हुआ है, लटक सकता है हवा में, हाँ, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा ऊपर को और mg नीचे को लगेगा, तो ये mg को बैलेंस कर लेगा, है ना। वायर का मान लो मास m है, तो ये कितना वेट लगाएगा वायर नीचे को, mg। अब ये क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगाना चाहिए, तो ऊपर को लगाएगा रिपल्सिव, तो रिपल्सिव कब लगाएगा, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। देनी रखी, लेकिन हम बताया कि एक वे करंट इधर जा रहा होगा तो एक वे इधर, तभी तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखो इस वायर ने mg नीचे को लगाया, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, ये वायर ऊपर को फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। चलो सर, तो पूछा क्या है, 1 mm फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD। ये जो CD वायर है इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, ओके, स्पेसिफिक मास, सो दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड, जो अपनी जगह पर ये सस्पेंड रहता है, लटका रहता है। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन CD। तो हमें पता है CD में करंट क्या होगी, AB की अपोजिट, है ना। अरे भाई वायर ये है, नीचे mg लगाएगा, अगर ये भी अट्रैक्टिव लगाने लगे तो गिर जाएगा, रुका कैसे रहेगा, जब ये वाला ऊपर को लगाए, तो ऊपर को मतलब रिपल्सिव लगाए, तो रिपल्सिव लगाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो लगा दो फोर्स का फॉर्मूला और रख दो mg के बराबर। तो वायर का मास m, तो इसका वेट कितना, mg, और mg को किसने बैलेंस किया, मैग्नेटिक फोर्स ने, यानी कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L, है ना। बोलो, तो भैया मास पर यूनिट लेंथ के लिए L को इधर ले आओ,
तो m/l, g को इधर ले जाएंगे, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 पहले में करंट 12, दूसरे में करंट 5 अपॉन 2 पाई r इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स 1 mm को बदला तो आया 10 टू द पावर -3 मीटर। ये मैंने क्या लिख दिया भाई 2 पाई r बस 2 पाई r, और ये आ गया बाबू g है ना, ये वाला g नीचे आ गया यानी कि 10। तो कितना हुआ 2 पाई से कटा 2 बार और 2 5 ज़ा 10, 5 से कटा 5, आंसर आ गया मास पर यूनिट लेंथ का 12 इंटू 10 टू द पावर -7 + 3 -4। ढंग से लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक पावर और कम कर दो -3 मास केजी लेंथ पर मीटर। दैट्स इट, है ना, प्यारा सवाल था ये भी, अच्छा समझने के लिए कॉन्सेप्ट कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स से वायर सस्पेंड भी रह सकता है। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में साइक्लोट्रॉन के साथ। तब तक आप एनिमेशन देखो, एंजॉय करो। देखो बच्चों, 2 पैरेलल वायर दिखाए गए हैं जो बैटरी से कनेक्टेड हैं और एक 2 वे की बीच में लगाई गई है ना। तो इसको अगर आप आगे की तरफ को पुश करोगे 2 वे की को, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और अगर इसको पीछे की तरफ को पुल करोगे तो करंट सेम डायरेक्शन रहेगा। देखो ये रेपल हुए मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पीछे देखोगे तो अट्रैक्ट हो गए यानी कि सेम डायरेक्शन, है ना। आगे रेपल्सन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, और पीछे को किया तो क्या हुआ, करंट की सेम डायरेक्शन है। देखो कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन दिखाया गया है, इससे आप एकदम बढ़िया से समझ सकते हो कि पैरेलल वायर के बीच में किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। वायर मोटे मोटे है ना, मोटे मतलब करंट ज़्यादा होना चाहिए। ओके।